सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि की गई है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। दोस्तों जी हाँ, 21 मई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। वीडियो में बने रहना दोस्तों। स्थायीकरण की प्रक्रिया लागू हो सकती है और संपूर्ण डिटेल है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कि उनके वेतन में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन सैलरी को लेके नहीं करना पड़ेगा, उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बड़ा ही फैसला लिया गया है। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाली है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, यानी कि 2025 में 2025 की मई में वेतन बढ़ने वाला है। जितने भी प्रकार के विज्ञापन दिए गए थे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा, तो वो अब स्थायी रूप से लागू कर दिए जाएंगे। यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। सरकार की जो नई नीति है वेतन वृद्धि को लेकर, स्थायी नौकरी के अवसर के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए, यानी कि इन तीनों पॉइंटों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। वेतन वृद्धि का विवरण वो भी जानेंगे, स्थायीकरण की प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा, सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ विवरण भी समझेंगे, कौशल विकास कार्यक्रम यह भी हमारा पॉइंट होने वाला है, कौन से कौशल विकास कार्यक्रम है, और महिलाएं कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। कार्य जीवन संतुष्टि के लिए उपाय, जो संबंधित खबरें, शिकायतें और नीति और चुनौतियां, सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनका वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों न्यूनतम वेतन को लेकर उनको बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि कई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, जिसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती रहती है। नौकरी की अस्थायीता, यानी कि फिलहाल जो कर्मचारियों की स्थिति है जिसके अंदर ठेके के अवधि समाप्त होने पर नौकरी से खोने का खतरा बना रहता है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, यानी कि ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कौशल विकास अवसरों को कमी, यानी कि परीक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम का अनुमति भी दी जाती है दोस्तों। यानी कि कर्मचारियों को अब जो सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता था उनको निपटाया जाएगा और उनकी समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूँ सरकार ने नई नीतियाँ क्या लागू की गई है। इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार ने 2025 की नई नीतियाँ लागू की गई हैं, यानी कि मई के अंदर जो नई नीति लागू होने वाली है। वेतन वृद्धि, सबसे पहले जो वेतन में वृद्धि की जाएगी, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। जी हाँ, यह वृद्धि कर्मचारी के अनुभव, कौशल, प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यानी कि दोस्तों उनके अनुभव और कौशल और प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग उनकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि की जाएगी। स्थायी नौकरी का अवसर, यानी कि 3 वर्ष से अधिक लगातार अगर सेवा दे रहा है तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों जो कर्मचारी 3 साल से रेगुलर स्थायी कर्मचारी है, यानी कि 3 साल से रेगुलर काम कर रहा है, तो उसको स्थायी नौकरी की भी सुरक्षा दी जाएगी। यह भी बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों मैं आगे बता देता हूं, यानी कि सरकार की नई नीतियों में वेतन वृद्धि मैंने आपको बता दिया है, स्थायी अवसर भी बता दिया है, सामाजिक सुरक्षा ग्रेजुएटी में, यानी कि एफ ग्रेजुएटी और ईपीएफ और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन वृद्धि का विवरण मैं बता देता हूँ नई नीति के तहत दोस्तों। यानी कि अनुभव के वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि 1 से 2 वर्ष तो जिनको अनुभव है उनका 15% अगर न्यूनतम वेतन है, यानी कि 15,000 है, तो उसको 20,000 तक, यानी कि 15% वेतन बढ़ाने की वृद्धि की जाएगी। 2 से 5 वर्ष का अनुभव है तो 20 से 25% वेतन वृद्धि की जा सकती है, और 5 साल से अधिक है तो 25 से 30% तक की वृद्धि की जा सकती है। यह बड़ी प्रक्रिया है। स्थायीकरण प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो स्थायीकरण प्रक्रिया को, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुभव है, यानी कि स्थायीकरण के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यानी कि सेवा अवधि निरंतर 3 वर्ष की सेवा अवधि होना जरूरी है, तभी आप स्थायी नौकरी में ले सकते हैं। प्रदर्शन अनुकूलन, यानी कि नियमन मानकों के आधार पर प्रदर्शन भी सक्षमता होना चाहिए। परीक्षण, आवश्यक कौशल विकास का कार्यक्रम, भागीदारी होना चाहिए। रिक्त पदों की उपलब्धता, यानी कि संबंधित विभाग में स्थायी पदों के लिए उपलब्धता भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको स्थायी नौकरी भी मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा लाभों का विवरण बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा के अंदर सरकार द्वारा जो कर्मचारी है, यानी कि जो
आउटसोर्स कर्मचारी है, कर्मचारी को वेतन में एक हिस्सा भविष्य की नीति को जमा कराने के लिए यानी कि ईपीएफ जैसा, और ग्रेजुएटी निश्चित सेवा अवधि को पूरा करने की ग्रेजुएटी भुगतान, मेडिकल इंश्योरेंस कर्मचारी और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस होना जरूरी है। कौशल विकास कार्यक्रम, सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारी को कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में उद्देश्य कर्मचारियों का न्यूनतम तकनीकों एवं प्रक्रिया का अवगत कराना होगा, जिससे उनका उपलब्धता बढ़ती रहे। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं दोस्तों महिलाओं के लिए, जिसके अंतर्गत मैं बता देता हूं, महिला कर्मचारियों के लिए नए नियमों के तहत कई अतिरिक्त लाभ मिलेंगे, जिससे कार्यस्थल में लैंगिक समानता में भी बढ़ावा मिलेगा। ये निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं। मातृत्व अवकाश यानी कि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश रखे गए हैं। महिला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलने वाला है, यानी कि महिला सुरक्षा उपाय यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पादित से बचाने के लिए उनको गाइडलाइंस की लाभ भी मिलने वाला है। दोस्तों महिलाओं के घर में काम करने एवं लचीले कार्य घंटों की सुविधा प्रदान कराई जाएंगी और प्रोफेशनल और वेतन वृद्धि के समानता अवसर मिलेगा। महिला कर्मचारियों को पुरुष के समान ही वेतन वृद्धि उन्नति का अवसर भी मिलने वाला है। भविष्य में इस योजना से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़े ही लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में अधिकतम सख्ती लागू की जाएगी, यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की पंजीकरण एवं निगरानी की प्रक्रिया भी मौजूदी में रहेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के डिजिटल कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके अधिक योग्य बने रहें। दोस्तों ये वर्कशॉप होम एवं लचीले कार्य विकल्पों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के लिए अन्य लाभों के साथ साथ कहा गया है, इसमें कर्मचारियों का बेहतर होगा, उनकी स्थिति सुधरेगी और गतिविधियों वृद्धि, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि इन सुधारों में सटीक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनके लाभदाता आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वास्तव में लाभ मिल सके। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।